बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। उससे पहले हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक डिस्कस की थी कि किस तरह पेट्रोलियम को उसकी जो है कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। उसमें हमने उसका डिसएडवांटेजेस भी बताया था कि सिर्फ कितने परसेंट गैसोलीन जो है वो हासिल होता है हमें 20% बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या जो है प्रोसेस से। तो वो हमारी डिमांड या नीड को नहीं पूरा कर सकता जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या रिफाइनिंग से हम गैसोलीन जो है वो प्रिपेयर करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो फिर हमें क्रैकिंग करवाना पड़ती है। क्रैकिंग में हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। वो डिफरेंट कंडीशंस पर होगी, यहाँ हम कैटालिस्ट अप्लाई करेंगे या स्टीम का इस्तेमाल करेंगे या टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, तो होगी वो क्रैकिंग ही। फिर हमने उसके यूजर्स देखे कि और कंडीशन चेक की कि कंडीशन चेंज करने से प्रोडक्ट की नेचर भी चेंज हो जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे रीफार्मिंग। रीफार्मिंग से क्या मुराद है कि आपने गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। उस अमल को हम रीफार्मिंग का नाम देते हैं। अब आपने जो है हाइड्रोकार्बन्स की टू टाइप्स डिस्कस की होंगी, एक स्ट्रेट चेन और दूसरे ब्रांच चेन। अच्छा, जिस गैसोलीन में स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन आएगा उसकी क्वालिटी लो होगी या उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो अच्छा नहीं होगा। उसकी क्वालिटी को हमने क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो जब भी किसी भी हम गैसोलीन की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम रीफार्मिंग का नाम दे देते हैं। या इसको इस तरह कह लें कि जब आप स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है या फिनोमेना क्या कहलाता है, रीफार्मिंग। अच्छा, अब जब आप ऐसा गैसोलीन को बर्न करवाएंगे मोटर व्हीकल्स में या मोटर गाड़ियों में, तो आप देखेंगे कि अगर तो उसमें उसका ऑक्टेन नंबर लो है या उसमें हाइड्रोकार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन वाले हैं, तो इंजन जो है क्या करेगा, शार्प मेटालिक साउंड जो है वो क्रिएट करवाएगा। शार्प मेटालिक साउंड को हम नॉकिंग का नाम देंगे। और वो जो नॉकिंग है वो इंजन की एफिशिएंसी को क्या कर देगी, लो कर देगी। हत्ता कि यहाँ तक भी हो जाएगा कि आपके इंजन का जो है वो प्लग जो है वो स्पार्क कर जाएगा अगर आपके गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर जो है वो लो है। तो हमने क्या करना है, अपने गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करना है, उसको इंक्रीज करवाना है। तो इंक्रीज करवाने के लिए जो टेक्निक अप्लाई की जाती है या उस प्रोसेस का क्या नाम देते हैं हम, रीफार्मिंग का नाम देते हैं। रीफार्मिंग क्या है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट और हीटिंग। इस अमल को हम रीफार्मिंग का नाम देते हैं। आइए अब इसको हम डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस in which straight chain hydrocarbon is converted into branch chain by heating in the absence of oxygen। अब ऑक्सीजन को क्यों एब्सेंट रखना आपने, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाएगा। तो हमें तो जो हमने तो क्या करना है, स्ट्रक्चर को चेंज करना है, स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए इस अमल को हम जो है वो ऑक्सीजन क्या रखेंगे, एब्सेंट रखेंगे। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो हमारा जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है वो केमिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिजल्टिंग प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएंगे। लेकिन हमने तो केमिकली रिएक्ट नहीं करवाना,
सिर्फ हमने स्ट्रक्चर चेंज करनी है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए ऑक्सीजन क्या करनी पड़ेगी हमें, एब्सेंट, और हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट टू इंप्रूव ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज कॉल्ड रीफार्मिंग। ताकि और किसकी मौजूदगी में होगा, कैटालिस्ट की मौजूदगी में। कैटालिस्ट क्या करते हैं, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, तो जिससे गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है या क्वालिटी जिसे हम कहते हैं वो इंक्रीज हो जाएगी। जो अच्छा गैसोलीन होगा वो कभी भी इंजन की एफिशिएंसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसकी एफिशिएंसी को बरकरार रखेगा। तो हम क्या करते हैं फिर अपने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन में क्यों कन्वर्ट करवाते हैं, ताकि ऑक्टेन नंबर जो है वो इंप्रूव हो सके। और ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बच्चों बताया था कि ऑक्टेन नंबर क्या है, किसी भी गैसोलीन की क्वालिटी को चेक करने का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, ऑक्टेन नंबर। जितना किसी गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर जो है वो ज्यादा होगा, उतनी ही उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और वो इंजन की एफिशिएंसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का अगर आप ऑक्टेन नंबर देखें तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर लो होता है और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर हाई होता है। इसीलिए तो हम स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं, ताकि गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, इनहांस हो सके, तो हमारा जो क्वालिटी है गैसोलीन की वो इंक्रीज हो जाए। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करवाएंगे ब्रांच चेन में बाय हीटिंग, गर्म करने से, किसकी गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। और क्या प्रेजेंट करना आपने, कैटालिस्ट, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन इनहांस हो सके। टू इंप्रूव ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज कॉल्ड रीफार्मिंग। तो इस प्रोसेस को हम रीफार्मिंग का नाम दे देंगे। अब ये देखें, अच्छा बच्चे ये देखें CH3 CH2 6CH3, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, इसमें कितनी नंबर ऑफ कार्बन है, 1 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 कार्बन वाला कौन सा अल्केन होता है, ऑक्टेन। अब हम इसको हीट करेंगे कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। ये स्ट्रेट चेन था तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्रांच चेन में। अब इन दोनों का केमिकल फार्मूला या मोलेकुलर फार्मूला आप देखें, इसमें भी कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर भी कितने हैं, 8। इधर हाइड्रोजन देखें कितनी है, 12 और 3 15, 15 और 3 18। इधर देख लें आप, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। तो इधर भी कितनी हाइड्रोजन है, 18, और इधर भी कितनी हाइड्रोजन है, 18। और इधर आप देखें कार्बन कितनी आपको नजर आ रही है, 8। इधर भी कार्बन कितनी है, 8। तो दोनों साइड पर आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला इन दोनों आइसोमर का क्या है, डिफरेंट है। लेकिन फर्क क्या है, इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो लो है, इसका ऑक्टेन नंबर हाई है। इस हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर हाई होने की वजह से गैसोलीन की क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी, और इसकी जो है ऑक्टेन नंबर लो होने की वजह से इस गैसोलीन की जो क्वालिटी होगी वो लो होगी। और अगर हम इसको यूज करेंगे एज ए फ्यूल, तो ये क्या करेगा, शार्प मेटालिक साउंड क्रिएट करवाएगा इंजन में, जिसको हम नॉकिंग का नाम देते हैं, जो कि इंजन की एफिशिएंसी को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो ये देखिए हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हीटिंग कर रहे हैं और कैटालिस्ट अप्लाई कर रहे हैं और इसमें कन्वर्ट करवा रहे हैं ब्रांच चेन आइसोमर में, ताकि हमारे गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो इस अमल को हम रीफार्मिंग का नाम देंगे। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन।
और ये क्या है, नॉर्मल ऑक्टेन। ये कैसे नेम आया, ये चैप्टर नंबर 8 में हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, वहां आपको पता चल जाएगा। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने पहले ही आपको बता दी है। नॉकिंग द गैसोलीन फ्रैक्शन प्रेजेंट इन पेट्रोलियम इज जनरली नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, कि जो गैसोलीन पेट्रोलियम के अंदर मौजूद होता है उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। जब हम उसको बर्न करवाते हैं ऑटोमोबाइल इंजन में, कंबंशन कैन बी इनिशिएटेड बिफोर स्पार्क प्लग फायर। इसका क्या मतलब है कि अभी आपने जलाया ही नहीं पेट्रोल, तो जो है आपके इंजन का जो प्लग है वो स्पार्क कर जाएगा। दिस प्रोड्यूस शार्प मेटालिक साउंड कॉल्ड नॉकिंग विच ग्रेटली रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो क्या होगा, इंजन के अंदर जो है ना मेटालिक साउंड क्रिएट होंगी, जिसको हम नॉकिंग का नाम देते हैं। वो क्या करती हैं, इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देती हैं, लो कर देती हैं। तो ऐसी शार्प मेटालिक साउंड क्या कहलाती हैं, नॉकिंग। अब ये शार्प मेटालिक साउंड क्यों क्रिएट हो रही है, वही बात जो मैंने पहले बता दिया आपको, कि उस गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर लो है। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रांच चेन। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर रीफार्मिंग करवाते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन में, ताकि उसका ऑक्टेन नंबर अच्छा हो सके, ऑक्टेन नंबर इंप्रूव हो सके। ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा तो जो है उसकी जो क्वालिटी है गैसोलीन की वो इनहांस होगी। अगर क्वालिटी इनहांस होगी तो इंजन की एफिशिएंसी भी क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। कोई उसमें मेटालिक साउंड जो है वो क्रिएट नहीं होंगी। अच्छा, ऑक्टेन नंबर क्या है, द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। वही बात जो मैंने कल आपको बताई कि किसी भी गैसोलीन की या पेट्रोल की जो आप क्वालिटी चेक करते हैं वो किस टर्म में चेक करते हैं, किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्टेन नंबर में। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैव लो ऑक्टेन नंबर एंड मेक पुअर फ्यूल, के जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है उनका ऑक्टेन नंबर जो है वो लो होता है, और वो क्या शुमार किया जाता है, पुअर फ्यूल उसको हम कंसीडर करते हैं। क्योंकि ये फ्यूल जो है वो अच्छा फ्यूल नहीं कंसीडर किया जाता। ये शार्प मेटालिक साउंड क्रिएट करवाएगा, जिससे इंजन की एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस होगी। तो इसको हम क्या नाम देंगे कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर जो है वो लो है। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हैव हाई ऑक्टेन नंबर एंड इट बर्न स्मूथली। कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर जो है वो हाई होता है और वो स्मूथली बर्न होते हैं। उससे कोई भी शार्प मेटालिक साउंड क्रिएट नहीं होती, और इंजन की एफिशिएंसी भी क्या रहती है, बरकरार रहती है। उसकी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर क्यों ज्यादा है, क्योंकि अगर आप बाय डेफिनेशन ऑक्टेन नंबर को डिस्कस करें तो हम ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन ये करते हैं कि परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन हेप्टेन मिक्सचर इन पेट्रोलियम इज नोन एज ऑक्टेन नंबर। के कितनी परसेंटेज है उसमें आइसो ऑक्टेन की या हेप्टेन की, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्टेन नंबर। जितना ज्यादा उसमें आइसोमर होगा, आइसो ऑक्टेन से मुराद जो है ब्रांच चेन आइसोमर जिसे हम नाम देते हैं, वो जितनी उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा जो है वो ऑक्टेन नंबर जो है वो ज्यादा होगा। तो ब्रांच चेन में आइसो ऑक्टेन की और नॉर्मल हेप्टेन की परसेंटेज जो है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेन नंबर अच्छा होता है और ये स्मूथली बर्न होता है। लेकिन अगर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज लो होती है। इस गैसोलीन में आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज लो होती है, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेन नंबर जो है लो होगा और ये पुअर फ्यूल जो है वो कंसीडर किया जाएगा। अब दो तरीके हैं बेटे किसी भी गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव करने के। एक तो ये तरीका कार है कि आप क्या करें, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर क्या करवा दें, हीट करवा दें। तो क्या होगा
कि हमारा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा, इंप्रूव। सेकंड मेथड ये है कि आप क्या करें, अपने गैसोलीन की ब्लेंडिंग करवा दें, उसको मिक्स करवा दें किसके साथ, टेट्रा इथाइल लेड के साथ। टेट्रा इथाइल लेड क्या करता है कि एंटी नॉकिंग एजेंट है, कि ये जो पेट्रोल आपका या फिर गैसोलीन जब आप उसको बर्न करवाते हैं तो इंजन जो है वो शार्प मेटालिक साउंड देना शुरू कर देता है, जिसको हम नॉकिंग का नाम देते हैं। तो ये जो टेट्राइथाइलेट है ये एंटी नॉकिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, वो खच जो शार्प मेटालिक साउंड है उसको क्या कर देगा, स्टॉप करवा देगा, या जो उसकी बर्निंग है उसको स्मूथली करवा देगा। The octane number of poor fuel can be improved by blending it with a small amount of additive. Additive मतलब दाखिल करना, मिक्स कर देना, like tetraethyl lead. लेड इज एफिशिएंट और एंटी नॉकिंग एजेंट। वही बात जो मैंने पहले बता दिया आपको कि ये कौन सा एजेंट है, एंटी नॉकिंग एजेंट। अगर आपको याद हो तो आपने रिएक्शन काइनेटिक्स में चैप्टर नंबर 11 में एक बात डिस्कस की थी, कैटालिसिस के बाद केमिकल पॉइजनिंग। ठीक है, एक होता है कैटालिस्ट, एक होता है पॉइजनिंग। कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, और पॉइजनिंग क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। तो ये एंटी नॉकिंग एजेंट इधर एक क्या काम करेगा, केमिकल पॉइजनिंग का काम करेगा, जो कि एंटी मेटालिक शार्प मेटालिक साउंड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबंशन, जब हम जलाते हैं उसको गैसोलीन को टेट्राइथाइल लेड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, लेड ऑक्साइड, वो रिड्यूस हो जाता है मेटालिक लेड में। लेड ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा तो वहां केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, मेटालिक लेड में, जो कि डिस्चार्ज होगा एयर में थ्रू एग्जॉस्ट पाइप। जब हम रीफार्मिंग करवाएंगे तो वहां पर लेड ऑक्साइड की रिडक्शन हो जाएगी किसमें, लेड में, और एग्जॉस्ट पाइप के जरिए लेड बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और क्या क्रिएट करेगा, एयर पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेट्राइथाइल लेड से भी आप किसी भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को का ऑक्टेन नंबर जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके दौरान जो कंबंशन के दौरान जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें मेनली जो लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाता है मेटालिक लेड में, और क्या क्रिएट करता है, एयर पोल्यूशन। ये इसका एक सिर्फ नुकसान है। तो फिर आप जो है वो बेहतर जो है वो क्या कर सकते हैं, इससे भी अच्छा मेथड क्या है कि आप स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कैटालिस्ट की मौजूदगी में क्या करवाएं, हीट करवाएं, और इसको किसमें कन्वर्ट कर दें, ब्रांच चेन में। तो उससे कोई भी जो है वो एयर पोल्यूशन काज नहीं होगी। लेकिन अगर आप टेट्राइथाइल यूज करेंगे तो इससे एयर पोल्यूशन जो है वो काज होगी। जी बच्चों, ये है रीफार्मिंग हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हम डिस्कस करने लगे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा अच्छा बेटे, ये देखें कि मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है नेचर में। अगर हम उसकी सेपरेट या एक एक कंपाउंड की अगर हम एनालिसिस करना चाहें या उसकी स्टडी करना चाहें, विच इज इम्पॉसिबल, तो हम इसकी क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन करवा देते हैं। क्लासिफिकेशन करवाने से क्या होता है कि अगर हम उसको एक क्लास के एक कंपाउंड को अगर हम स्टडी कर लें तो बाकी सारियों की स्टडी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासीफाई क्यों करते हैं, इसकी दर्जाबंदी जो है वो क्यों की जाती है, इसलिए की जाती है ताकि मिलियन ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नेचर में प्रेजेंट है, और अगर हम हर एक की स्टडी करना चाहें तो नहीं कर सकते, इसलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, there are million of organic compound. It is particularly not possible to study each individual compound. There may be classified into the following class. कि हर एक कंपाउंड को अगर हम स्टडी करना चाहें तो वो मुमकिन नहीं, इसलिए इसको मदरजा झैल क्लासेस में क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। पहली है ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड, और सेकंड है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन से क्या मराद
बेटे ऐसा कंपाउंड जिसमें पहला कार्बन और आखिरी कार्बन जो है वो फ्री हूं, यानी कि पहला कार्बन चेन के आखिरी कार्बन के साथ अटैच ना हो, इंडिपेंडेंट हूं, पहला कार्बन ऑफ चेन एंड लास्ट कार्बन ऑफ चेन, कि चेन का पहला एटम और चेन का आखिर वाला एटम जो है वो अगर एक दूसरे से अटैच ना हो बल्कि फ्री हूं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड। और सेकंड है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें चेन का पहला कार्बन और चेन का लास्ट कार्बन जो है अगर वो आपस में अटैच हो जाएं, कंबाइन हो जाएं, तो वो कौन सा कंपाउंड बनाएंगे? क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। तो जितने भी हमारी नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको इन मेन टू चेन्स में डिवाइड किया जाता है क्लासेस में, ओपन चेन में और क्लोज चेन में। आगे फर्दर भी इनकी टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ओपन चेन, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। इस किस्म के जो कंपाउंड्स होंगे उनकी जो चेन होगी उसमें कार्बन एटम की जो चेन है वो ओपन होगी, मतलब कि पहला कार्बन आखिरी कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा। अगर इसी तरह इधर दे में भी ब्रांच और ओपन चेन। अब ये देखें कि ये जो ओपन चेन कंपाउंड है इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है ब्रांच में और स्ट्रेट चेन में। The open chain compound are also called aliphatic compound. Aliphatic आपको जो आप चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में हम डिस्कस करवाएंगे कि एलिफेटिक क्या होते हैं और एरोमेटिक क्या होते हैं। इसका एक बाकायदा टेस्ट है बर्निंग, या जब आप उसको स्पैचुला के ऊपर हीट करवाते हैं तो स्मोकी और नॉन स्मोकी फ्लेम की बुनियाद पर हम एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड में क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन करते हैं। अब ये देखें इसकी एग्जांपल्स। अभी ओपन चेन को हमने डिवाइड कर दिया आगे फर्दर टू टाइप्स में, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड में स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो है क्या जो ओपन चेन क्लास है कंपाउंड की, आगे उसको फर्दर डिवाइड किया है स्ट्रेट चेन का हाइड्रोकार्बन और ब्रांच चेन। अब स्ट्रेट चेन क्या होते हैं बेटे? जिसमें कार्बन एटम जो है वो एक सीरीज की फॉर्म में या स्ट्रेट फॉर्म में जो है वो अटैच हो जाएं, उसको हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। अब ये देखिए इसकी एग्जांपल आपके सामने नजर आ रही है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, यानी कि इसमें कार्बन 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 जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में अटैच है, तो इसको हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का नाम देंगे। अगर आप इधर देखें 1 ब्यूटीन में कार्बन 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 एक सीरीज की फॉर्म में अटैच है, तो ये भी क्या होगा? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होगा। इसी तरह अगर आप इधर देखें CH3 CH2 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 बॉन्ड OH, तो इसमें भी तमाम कार्बन एटम एक सीरीज की फॉर्म में स्ट्रेट फॉर्म में अटैच है, तो ये भी क्या कंपाउंड होगा? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। सेकंड ओपन चेन कंपाउंड की जो है टाइप्स है ब्रांच चेन कंपाउंड। बेटे अगर स्ट्रेट चेन के साथ कोई ब्रांच या छोटा सा ग्रुप जो है, जिस तरह मिथाइल या इथाइल अगर अटैच हो जाए, उसको हम ब्रांच चेन कंपाउंड का नाम देते हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम आर अटैच ऑन द साइड ऑफ द चेन, कि अगर मेन चेन के साथ छोटी सी चेन या छोटा सा ग्रुप अगर अटैच हो जाए तो वो कंपाउंड क्या बन जाएगा? ब्रांच चेन कंपाउंड। अब इधर देखें इसकी एग्जांपल, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये आपको क्या नजर आ रही है? स्ट्रेट चेन। और ये मिथाइल ग्रुप जो है, स्मॉल ग्रुप जो है इस मेन चेन के साथ या स्ट्रेट चेन के साथ अटैच हो गया है, तो इस कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे? ब्रांच चेन कंपाउंड का नाम देंगे। इसी तरह CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, और अगर मैं इधर CH3 अटैच कर दूं, इधर जो CH3 है स्मॉलेस्ट ग्रुप जो है ये मेन चेन के साथ अटैच हो गया, तो ये क्या कंपाउंड बन जाएगा? ब्रांच चेन कंपाउंड बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है वो समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा आर्टिकल मैंने नेक्स्ट जो है वो
आपको डिस्कस करवा दिया है, कल वाला जो हमने डिस्कस करना था। अब आप